पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, 24 इन नैनोमीटर इन डायमीटर है भाई, जो क्या है हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, अंदर से खाली हैं, जो कि कंपोस्ट हैं पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन किसका हुआ था, जो डायमेरिक यूनिट थी हमारी अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की, जो अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूबुलिन की प्रोटीन्स है, जो क्या बन रही थी, पॉलीमराइजेशन से चेन बन रही थी, वो क्या है हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स है। देन आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, रिजेंबल्स है, इसकी भी 10 नैनोमीटर डायमीटर है, रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, असेंबल्ड है, ऐसे जो चाहा गया है कि जो फॉर्म कर रहा है एक डाइवर्स फैमिली, बड़ी फैमिली किसकी, प्रोटीन्स की, लाइक न्यूक्लियर लेमेंस को। ठीक है, जैसे इसने बताया है कि डाइवर्स फैमिली बना रहा है, उसने इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया है लाइक न्यूक्लियर लेमेंस की, ऐसी फैमिली बना रहा है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, अब इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट कंस्ट्रक्ट करता है फ्रॉम अदर प्रोटीन से, अलग अलग प्रोटीन से बन के मिला है, पर एक्सप्रेस करता है स्पेसिफिक टिश्यूज़ को, लाइक डेस्मीन कंटेन करता है फिलामेंट्स इन मसल सेल। डेस्मीन वो फिलामेंट है जो कि क्या है, हमारे मसल सेल्स में है। कैरेटीन कंटेन करता है फिलामेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, कैरेटीन कंटेन करता है फिलामेंट ऑफ एपिथेलियल सेल। एंड विटामिन कंटेन करता है फिलामेंट ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स, जो हमारा विटामिन है वो कंटेन करता है मेसेनकाइमल सेल्स के फिलामेंट्स को। जो विटामिन इंटरमीडिएट फिलामेंट है आर ए टाइप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, ये फाइबर लाइक प्रोटीन है, सबको पता है फाइब्रस प्रोटीन्स, हमने प्रोटीन्स के टाइप में पढ़ा होगा बीएससी में। इन द साइटोस्केल्टन में फाइब्रस प्रोटीन की तरह जो फिलामेंट होता है वो हमारा क्या होता है, विटामिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि हेल्प करता है सेल की स्ट्रक्चर को और मैकेनिकल रेजिलेंस प्रोवाइड करता है। रेजिलेंस क्या होता है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस सेल को चाहिए, किस काम के लिए चाहिए वो। देन आता है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट क्या है, डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई। एक्टिन फिलामेंट इज द डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे, एपिकल रीजन में, ऊपर वाले पार्ट में, ऑफ द लिम्यून ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। जो लिम्यून है, इंटेस्टाइनल सेल में लिम्यून होता है, वो क्या करता है, फॉर्म करता है डेंस माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई कहाँ है, हमारे इंटेस्टाइन में है। फिंगर लाइक प्रोजेंस्कंश को हम माइक्रोविलाई बोलते हैं, जो कि कनेक्ट करती है एक सेल को दूसरे सेल जंक्शन के बीच में। इसको हम एक ब्रिज लाइक भी बोल सकते हैं भाई, सिंपल सी बात, जो कनेक्ट कर रही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो लाइव करते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मेजर सेल ऑर्गेनेल से। दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो लाइव करते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी से द मेजर सेल ऑर्गेनेल्स को, सच एज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड वेसिकल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेनली क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड द वेसिकल्स। देन हमारा टॉपिक आता है सेल वॉल। मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स सच एज फंगी, एल्गी एंड मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या है, एक सेमी रिजिड कवरिंग है, आउटर कवरिंग, जो कि हेल्प कर रही है किसमें, मेंटेनिंग द शेप बनाने में, एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, सेल की इंटीग्रिटी को बनाने में। इंटीग्रिटी क्या है, अनहार्म स्टेट, मतलब सेल को किसी भी प्रकार से हार्म नहीं होने देगी, इंजर्ड नहीं होने देगी। सेल वॉल जो है वो लाई करती है एक्सटर्नल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, अंदर वाली मेम्ब्रेन, और जो आउटर मेम्ब्रेन का है क्या है, वो सेल वॉल। ये क्या करती है, ऑफर करती है, मतलब क्या, प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट ऑस्मेटिक एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ऑस्मेटिक प्रेशर सबको पता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन वाला, क्या अंदर आना चाहिए, कौन सा सॉल्यूट अंदर आना चाहिए, कौन सा सॉल्यूट बाहर जाना चाहिए। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल वॉल को, ताकि वो क्या, कभी भी अनहार्म्ड रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे सेल की। और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और एक टर्गर प्रेशर डेवलप करती है, जिसकी हेल्प से मूवमेंट ऑफ आयन होती है। जो सेल वॉल है यूकैरियोटिक्स की वो प्रिंसिपली पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। जो सेल वॉल है मैनी एल्गीज के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किस मैनर में, एक लीनियर पॉलीमर
मैनर में ऑफ ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज की यूनिट में, जिसमें क्या होता है 10,000 ग्लूकोज की मोनोमर यूनिट होती है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज यूनिट आर जॉइंड बाय ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो ग्लूकोज की यूनिट है वो ज्वाइन की गई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, किससे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, सो दैट द पॉलीसेकेराइड कैन फॉर्म ए लॉन्ग स्ट्रेट चेन, जिसके कारण जो पॉलीसेकेराइड है क्या फॉर्म कर पा रहा है, एक लॉन्ग लंबी स्ट्रॉन्ग चेन। द सेल वॉल ऑफ द फंगी, जो सेल वॉल है फंगी की वो कंसिस्ट है किससे, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में क्या है, काइटिन की बनी हुई है भाई।